हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। इस कातंत्र रूपमाला को आचार्य भगवंत ने दो भागों में विभाजित किया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध भाग में पंचसंधि, स्वर और व्यंजन, लिंग प्रकरण, प्रत्यय, कारक, समास और तद्धित प्रकरण रखा है। और उत्तरार्ध खंड में सार्वधातुक, असार्वधातुक और कृदंत प्रकरण आचार्य भगवंत ने नियोजित किया है। उत्तरार्ध प्रसंग पर असार्वधातुक के अंतर्गत अद्यतनी में धातुओं का प्रयोग सिद्ध किया जा रहा है। अभी तक अद्यतनी में भुवादिगण संबंधी जो धातुएं पूर्व में सार्वधातुक प्रकरण के अंतर्गत दर्शाई थी, या जो सार्वधातुक प्रकरण में नहीं दर्शा पाए थे, उन धातुओं की चर्चा करते हुए अद्यतनी में भुवादिगणी धातुओं का प्रकरण पूर्णता को प्राप्त होता है। अब अदादिगणी जो अदभक्षणे धातु है, अदने धातु है खाने अर्थ में, उस धातु की चर्चा सर्वप्रथम प्रारंभ कर रहे हैं। और उस अद धातु के माध्यम से जहां हमने शास्ति शिष्टा बनाए थे, उसी धातु की चर्चा हमारे बीच में कुछ सूत्र पुराने अपने को याद रखने और कुछ नए सूत्र हमारे बीच में आएंगे। अब नए सूत्र हमारे बीच में आ रहे हैं। धातु हमारे बीच में है अद, अदने खाने, और अद धातु हमारे बीच में आ रही है परस्मैपदी धातु है, दी प्रत्यय लेकर आते हैं। बड़े सावधानी से अगर आप लोग सुनेंगे और एक एक प्रयोग को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करते चले जाएंगे तो आपको दोबारा सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर्वप्रथम आप लिखिए अद धन दी। अब दी में से इकार का अनुबंध लोप कर दीजिए, अद धन दा। अब यहां पर सर्वप्रथम अद्यतनी का प्रयोग चल रहा है, इसलिए अद्यतनी में सिच प्रत्यय होता है, तो सजद्यतन्याम सूत्र से सिच प्रत्यय की प्राप्ति है। अब यहां पर प्राप्ति करना है, सिच प्रत्यय करना नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं करना, क्या कारण है, क्यों नहीं करना, क्या कारण है? ये सब कारण अभी आपके सामने स्पष्ट हो रहे हैं। सबसे पहला सूत्र हमारे बीच में आ रहा है अदेर घसलिरी सन्नद्यतन्यो। अद धातु के स्थान पर घसलिरी आदेश होता है, सन्नंत और अद्यतनी प्रकरण हो तो सन्नंत प्रकरण आगे आएगा। यहां पर अद्यतनी का प्रयोग चल रहा है, तो इस अद्यतनी के प्रयोग में जो अद धातु है, उस अद धातु के स्थान पर घसलिरी आदेश कर लीजिए, लिख लीजिए घसलिरी, और घसलिरी में से लिरी का अनुबंध हो जाएगा, केवल घस ही शेष बचेगा। अब एक ध्यान रखना विशेष, घसलिरी आदेश करने के बाद में हमने लिरी का अनुबंध लोप किया है, और जहां जहां लिरी का अनुबंध लोप होता है
वहां पर कुछ नया कार्य अद्यतनी में होता है, और जो नया कार्य अद्यतनी में होता है उसी कार्य के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए हमारे सामने सूत्र आ रहा है, पुसादि द्रुतादि लिकारानुबंधी बंध्यर्थी सर्ति शास्तिभ्यश्च परस। ये सूत्र को जरा ध्यान से देखेंगे। पुसादि द्रुतादि लिकारानुबंधार्थी सर्ति शास्तिभ्यश्च परस्मैहि। फिर परस्मैहि पद की चर्चा कर रहा है कि पुसादि एक गण है, तो पुस आदि धातुएं बहुत होंगी, और द्रुतादि भी एक गण है, वो भी बहुत होंगी। तो पुषादि धातु और द्युतादि धातु, इनके होने पर, और लिकार अनुबंध, ध्यान रखना, विशेष ध्यान देते जाइए, लिकार अनुबंध, ये तो हो गई गण वाली धातुएं हैं। पुसादि एक गण हो गया, द्वितादि एक गण हो गया, और लिरी अनुबंध और लिकार जिनमें अनुबंध हुआ है ऐसी धातुएं, उनकी भी कोई सीमा नहीं है, वे भी सीमा से रहित हैं। परंतु उसके बाद में व्यक्तिगत धातुएं आ रही हैं, और व्यक्तिगत धातुएं अरिरी, उसके बाद में श्री, उसके बाद में सास, ये 3 धातुएं और अतिरिक्त आ गई। अर्थात पुसादि गण की धातुएं हो, द्वितादि धातुएं हो, लिकार अनुबंध वाली धातुएं हो, और रिरी धातु हो, श्री धातु हो, और सास, इन धातुओं के होने पर एभ्यो न भवति अद्यतन्याम परस्मै पदे सिचि, ये इन धातुओं के लिए अण होता है। एभ्यो अण, इन धातुओं के लिए अण होता है, अण विकरण। अद्यतन्याम परस्मै पद संबंधी होने पर, यह सूत्र सिच का अपवाद है। सिच होना था, लेकिन सिच ना होकर इस सूत्र के माध्यम से अण होगा। अब अण जब हम करेंगे तो उसमें ना का अनुबंध है, केवल आ ही शेष बचता है। अब हमें इसमें कोई भी नया काम नहीं करना है, केवल धातु के आदि में अट धात्वाद्रहस्तन्य दत्तन्य क्रियातिपत्तिषु ये कार्य करना है। और उसके बाद में पदांते दुटाम प्रथमा दा को व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत लगाकर सबको जोड़ देना है, तो पहला प्रयोग बन जाएगा अघसत। ये पहला प्रयोग हो गया हमारा अघसत। अघसत के बाद केवल हमको आगे के प्रत्यय लाना है। जैसे मान के चलो द्विवचन में हमको ताम लेकर आना है, तो ताम लेके आने के पहले आपको सबसे पहले अदेर घसलिरी सनद सूत्र के माध्यम से अध के स्थान पर घसलिरी आदेश करना है। पहला काम सिजद्यन्याम की प्राप्ति, फिर अदेर घसलिरी सनद्यन्यों से घसलिरी आदेश, घसलिरी आदेश के बाद में लिरी का अनुबंध, और लिरी का अनुबंध होने के बाद में पुसादि द्रुतादि सर्ति शास्तिभ्यश्च, इन धातुओं का प्रयोग करना है, और इन धातुओं के माध्यम से इस सूत्र से अण विकरण करना है। अण
ये सिच का अपवाद है, सिचो अपवादा। और अण करने के बाद में धातु के आदि में अद्यतनी में अट होता ही है, तो अट का आगम करने पर अट धात्वादि हैस्तन्य दत्तनि क्रियातिपत्तिषु, और दी के ता को ता करना है पदांते धुटाम प्रथमा। तो पहला प्रयोग सिद्ध होता है। उसके बाद में ताम प्रत्यय लाने पर अघसताम, उसके बाद में अन प्रत्यय के लाने पर असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपस्य, उससे अन के आकार का लोप तो आघसन। उसके बाद में सी विभक्ति के आने पर आघसा, रसकारी और विसृष्टा, उसको लगाकर हमारा प्रयोग सिद्ध हो जाएगा आघसा। ताम विभक्ति के आने पर आघसतम, और ता विभक्ति के आने पर आघसत, और उसके बाद में उत्तम पुरुष के एक वचन में अम प्रत्यय के आने पर असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपस्य, सूत्र के माध्यम से लोप हो जाएगा तो बन जाएगा आघसम। आघसम के बाद में अस्य बमोर दीर्घा, अस्य बमोर दीर्घा का प्रयोग करेंगे तो आघसाव, उसके बाद में आघसाव, ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब आगे हमारे बीच में धातु आती है पुस धातु। पुस धातु में भी अब हमें कुछ कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि पुसादी सूत्र में लिखा है पुसादी धातु है, तो जब पुस धातु ही हमारे बीच में आ जाएगी तो अब क्या करना है? या तो कुछ नहीं करना है। ऊपर वाले सूत्र से पुसादी द्रुतादि लिकारानुबंधार्थी सर्ति शास्त्रिभ्यश्च सूत्र के माध्यम से अणविकरण करना है। अब पुस धातु में भी सिजद्यन्याम सूत्र से सिच की प्राप्ति थी, परंतु ये पुसादी गण की धातु होने के कारण, क्योंकि पहली धातु यही है पुस, तो पुसादी धृतादि लिकारानुबंधार्थी सर्ति शास्त्रिभ्यश्च सूत्र के माध्यम से अणविकरण होगा, और अणविकरण होने के कारण धातु के आदि में अट का आगम अट धात्वादि हैस्तन्य दत्तनि क्रियातिपत्तिषु, सूत्र से अट का आगम, और उसके बाद में पदांते धुटाम प्रथमा सूत्र के माध्यम से दी के स्थान पर ता आदेश होकर पहला प्रयोग सिद्ध हो जाता है आप पुसत। दूसरा प्रयोग जब हम ताम विभक्ति लेकर आएंगे तो यहां पर भी पूर्व की तरह केवल हमें अपुस करने के बाद में आगे का काम करना है, तो अपुसताम। फिर उसके बाद में अन प्रत्यय लेकर आएंगे। अन प्रत्यय में असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपस्य सूत्र के माध्यम से आकार का लोप होने पर आपुसन। फिर सी विभक्ति के आने पर ई का लोप, और ई का लोप होकर रसकारी और विसृष्टा सूत्र से विसर्ग हो जाएगा तो बनेगा आपुसः। उसके बाद में अम विभक्ति के आने पर असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपस्य सूत्र के माध्यम से
अम के आ का लोप होकर आप पुसम, फिर वा और मां आने पर अस्य बमोर दीर्घा, अपुसाव अपुसाम प्रयोग सिद्ध होता है। पुसादी के अंतर्गत ही सुस धातु आती है, सुस शोषणे, और इस सुस शोषणे धातु के आने पर इसमें भी अपने को कुछ नया काम नहीं करना है, केवल जो सूत्र हमारे बीच में आया हुआ है पुसादी धृतादि लिकारानुबंधर्ति सर्ति शास्तिभ्यश्च, ये सूत्र जो हमारे बीच में आया है, इसमें यहां पर जो दिख रहा है बंधार्थी लिखा है, बंधार्थी, ये बंधार्थी नहीं चाहिए, बंधरती, एक डंडा अतिरिक्त लगा हुआ है। तो यहाँ पर उस सुस धातु के माध्यम से अण करेंगे, सूत्र के माध्यम से अण करेंगे, और अण करने पर पदांते दुटाम प्रथमा और असंध्यक्षरी और रस तौ तल्लोपस्य, उस सूत्र के माध्यम से हम प्रयोगों की सिद्धि करेंगे। आसुसत, फिर दूसरा प्रयोग बनाएंगे ताम विभक्ति के आने पर आसुसताम, फिर असंध्यक्षरी और रस तौ तल्लोपस्य, तो अन के आकार का लोप आसुसन, यहां पर अन के स्थान पर उस मत कर देना, क्योंकि यहां पर सिच नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ असुचन, फिर सी विभक्ति में ई का अनुबंध रसकार और विसृष्टा आसुसा, फिर उसके बाद में तम लेकर आएंगे तो आसुसतम, फिर ता लेकर आएंगे तो आसुसत, फिर अम विभक्ति के आने पर असंध्यक्षरी और रस तौ तल्लोपस्य, सूत्र के माध्यम से आकार का लोप हो जाएगा तो आसुसम, फिर उसके बाद में अस्य बमोर दीर्घा असुसाम, और उसके बाद में असुसाम प्रयोग सिद्ध होता है। अब दूसरा यहाँ पर गणता द्युतादि, द्युत आदि धातु हैं, तो सबसे पहले द्युत धातु लेंगे, द्युत शुभ रुच दीप्तौ, ये धातु हमारे बीच में है। अब यहाँ पर लिखी तो धातु तीन है, द्युत शुभ रुच दीप्तौ, ये तीनों धातुओं का अर्थ एक ही है, दीप्ति कांति चमकना, इसलिए तीनों धातुओं का प्रयोग यहाँ पर लिख के बता दिया। लेकिन हमारा प्रयोजन है द्युत धातु से। अब द्युत धातु से दी प्रत्यय लेकर आएंगे, द्युत धन दी। अब यहां पर ध्यान रखना, उपदा में लघु नामी है, और लघु नामी है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सर्वप्रथम हमारे को सूच लगता है सिजत्यन्याम, सिजत्यन्याम सूत्र की प्राप्ति होने पर ये नया सूत्र हमारे बीच में आ जाता है, पुसादी धृतादि लिकारानुबंधर्ति सर्ति शास्तिभ्यश्च। इस सूत्र के माध्यम से अण विकरण करेंगे। अब अण विकरण में नकार का अनुबंध है, और नकार का अनुबंध होने से यहाँ पर नामिनस चोपधाया लघो सूत्र से गुण की प्राप्ति है, और गुण की प्राप्ति होने पर न नकारानुबंध चक्रिय तयो सूत्र के माध्यम से गुण का निषेध हो जाएगा, और गुण का निषेध होने पर पहला प्रयोग पदांते दुटाम प्रथमा
और अड़ धात्वादिर हेस्तन्य दत्तन क्रियातिपत्तिषु लगाएंगे तो पहला प्रयोग बन जाएगा आद्युतत। फिर ताम विभक्ति लेकर आएंगे तो आद्युतताम। फिर अन लेकर आएंगे तो रसकार असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपश्च सूत लग जाएगा तो बन जाएगा आद्युततम आद्युतन। फिर सी विभक्ति के आने पर इकार का अनुबंध रसकारी और भी श्रेष्ठा आद्युता। फिर तम विभक्ति के आने पर आद्युततम, ता विभक्ति के आने पर आद्युतत। फिर अम विभक्ति के आने पर असंध्यक्षरी और रस तौ तल्लोपस्य अकार का लोप आद्युततम। फिर अस्य बमोर दीर्घ अद्युतताम अद्युताम प्रयोग सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार से शुभ धातु है, रुच धातु है, तो इन दोनों में भी और आगे स्वित आवरणे भी धातु आ रही है, इनमें भी अण विकरण करेंगे तो बनेगा आशुभत आशुभताम आशुवन आशुवाह आशुभतम आशुभत आशुभम अशुभाव अशुभाम। ऐसी रुच धातु में अरुचत अरुचताम अरुचन अरुचः अरुचतम अरुचत अरुचम अरुचाव अरुचाम। अब स्वित धातु आएगी तो जैसे द्युत धातु थी नामिन चोपदाया लगो, तो यहाँ पर भी उपदा में ही है, तो गुण की प्राप्ति का न नकारानुबंध चक्रीय तयो से निषेध हो जाएगा। अस्वितत अस्वितताम अस्विततन अस्वितम अस्वितः अस्वितम अस्वित स्वितत। फिर अस्वित अस्वितम अस्विताव अस्विताम। इस प्रकार से ये पुषादि धृतादि और लिकारानुबंध की चर्चा में केवल अभी घसलीर की चर्चा हुई है, और अन्य जितनी भी लिकार वाली धातुएं आएंगी उनकी चर्चा इसी प्रकार से चलेगी। शेष चर्चा अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।